बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज ख़बर जो इस वक्त चल रही है, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी MQM के सारे ग्रुपों को इकट्ठा कर रहे और PSP के शायद दफ्तर जा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मिल चुके हैं। फ़ारूक सत्तार वैसे उनके बहुत करीबी हैं और PSP को भी राम करने की कोशिश हो रही है ताकि तीनों धड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए और कराची में MQM की खोई हुई मकबूलियत जो है वो दोबारा बहाल हो जाए। मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि MQM ने जो कुछ कराची के अवाम के साथ किया है। कोई ख़बरें किसी TV चैनल की रोज़ाना ऐसी नहीं जिनमें वहाँ की बदअमनी की वारदातें, किसी को गोली मार दी, किसी को लूट लिया, किसी को घर डाका मार दिया, किसी का बच्चा उठा लिया, अभी तक चल रही। MQM कभी पीपल पार्टी के साथ, कभी नून लीग के साथ, कभी PTI के साथ, सिर्फ इसलिए कि हमें हमारे मफादात मिलते रहें। और जितने अपने MQM के लीडर हैं, कुछ भागे हुए, कुछ यहाँ, कुछ दोनों तीनों ग्रुप, सब करोड़ोंपति हो गए। वोटर आवाम गरीब जो थे वो वहाँ के वहाँ ही रहे। अभी एक हुकूमत को धोखा दिया, किसके कहने पे दिया ये तो बचा बचा जानता है, लेकिन कहा ये कि गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा ज़मीर जाग उठा है, गरीब का गुजारा नहीं हो रहा, हम पीपल पार्टी के साथ जा रहे हैं, PDM के साथ जा रहे हैं। और अंदर बैठ के कहा कि इतनी वजारतें दे दो, इतने मशीर बना लो, गवर्नरी दे दो, फ़लाँ दे दो, फ़लाँ दे दो। अभी तक मुतालबात मुसलसल चल। कराची और हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटरी दे दो। उनको ज़रूरत है, उनकी हुकूमत इसके बगैर चलती नहीं। उनको पता है जहाँ कोई एक पार्टी नाराज़ हुई 5-6 वोटों वाली, हुकूमत का बट्ठा बैठ जाएगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने चाहा तो जो 9 महीने से इस कौम पे ज़िल्लत मुसल्लत है उससे जान छूटने वाली, वो इम्पोर्टेड हुकूमत भी जाने वाली है। लेकिन MQM या सहूलतकार कह लें, सहूलतकार यहाँ तक चले गए हैं कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन 2 करवाए, एक जुलाई वाला, एक अक्टूबर वाला, और उस ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त फाश हुई, बहुत बुरी मार पड़ी, अवाम ने रिएक्शन दिया और ख़ास करके नून लीग को और MQM को कराची में, नून लीग को पंजाब में, MQM को कराची में सिर्फ ज़ाहरी तौर पे जूतियाँ ही पड़नी बाकी रह गई, बाकी तो सारा कुछ हो गया। 20 सीटों में से 16 सीटें एक पार्टी जीत गई, 2 आज़ाद जीत गया, कोई एक आधी नून को मिल गई। MQM बिल्कुल फारग हो गई। और MQM जो 1.5 लाख वोट का दावा करती था तो वो भी फ्रॉड ही। और उस वक्त भी MQM को लाने वाले सहूलतकार जो थे अल्लाह के अजाब में हैं इस वक्त। जाओ जाके कब्रें खोल के देख लो कि खुदाई गिरफ्त में हैं वो सारे, इसलिए कि उनकी वजह से हज़ारों वहाँ कत्ल हुए, वहाँ खून बहा, वहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जमातों को पीछे धकेल के बत्ताखोरों को, कातलों को, डाकुओं और चोरों को और राह के एजेंटों को अवाम पे मुसल्लत किया गया। अब फिर बाद लोग इस हद तक गिर जाते हैं, कभी कभी हैरानगी होती है कि पिछला जाने वाला सहूलतकार जो था वो इस हद तक गिर गया कि वो इनको इकट्ठा, चोरों को इकट्ठा कर दो ताकि इनकी चोर पार्टी बच जाए,
ये कातिल पार्टी थोड़ी कुछ सीटें ले जाए ताकि हम ब्लैकमेल करते रहें जब ज़रूरत पड़े हमें। यहाँ तक मैंने तो सुना और सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि वो अल्ताफ़ भाई को भी लाने के लिए तैयार हो गए थे कि अल्ताफ़ भाई को भी NRO दिया जाए जिस तरह नवाज शरीफ को दिया गया है। यानी बाज़ चीज़ें बाज़ दफ़ा अक्ल नहीं मानती, लेकिन हम देखते हैं कि हो गया। जैसे मुशर्रफ ने NRO दे दिया, इसी तरह का NRO बाजवा ने दे दिया। वो लोग जिनके छूटने का तसव्वुर ही नहीं था, 1100 अरब रुपए के चोर जिन्होंने मुल्क की ख़जाने पे डाका डाला था और अपने अंजाम के करीब थे, सबको छोड़ दिया गया और सबको बाइज्जत बरी करवा दिया गया और फिर उन्हें ख़जाना उनके सुपुर्द कर दिया गया। 16 अरब डॉलर से वो 6 पे आ गए। 10 अरब डॉलर कौम पूछ रही है कहाँ गया है, कोई जवाब नहीं आ रहा। ना को लाने वाले जवाब दे रहे हैं, ना वो जवाब दे रहे हैं। अब फिर उनको इकट्ठा करके, उस सारे गिरोहों को इकट्ठा करके किसी तरह, लेकिन अवाम बहुत बाशऊर हो चुके। आप इनको इकट्ठा भी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, इनको कराची में फिर इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो शिकस्त फाश होगी। आप जो इंतज़ाम करना चाहते हैं कर लें, अवाम जाग गए हैं। अवाम का जो हाल इन्होंने कर दिया है, PDM ने और इम्पोर्टेड ने और ख़ुसूसन कराची की जमातों ने बिलावल की तकरीर पे इस वक्त तबसरे का टाइम तो नहीं है, वो तकरीर तो नहीं थी, वो सुल्तान राय बनने की कोशिश कर रहे थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। लेकिन सुल्तान राय बनने के लिए मर्द होना बहुत ज़रूरी है बिलावल साहब। अब बड़कें भी मर्दों की अच्छी लगती हैं, बड़कें धमकियाँ अंदर कर देंगे, फ़लाँ को पकड़ लेंगे, फ़लाँ को ये कर देंगे, फ़लाँ को ये कर देंगे। अवाम जाग गए। आपने सिंध के अवाम के साथ जो किया, पैसा बाहर से मांगा, कहा जी इतने 100 अरब रुपया हमें इकट्ठा हो गया सैलाब ज़दगान के लिए। सिंध का गरीब सैलाब में फंसा हुआ पूछता है वो पैसे कहाँ गए, वो साजो सामान जो आया था वो कहाँ गया, वो सारे लाडले ज़रदारी के बेच के खा पी गए। वो ना सरकारी ख़जाने में, ना गरीब तक पहुँचा है, ना कहीं वो नज़र आ रहा है, ना ज़रदारी कहीं सैलाबज़दा इलाकों में नज़र आ रहा है, ना उसका बेटा कहीं नज़र आ रहा है। कोशिश पता नहीं, वो इनका पेट नहीं भरता। ये 25-30 सालों से कौम को लूट रहे हैं। अब फिर मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं, ख़बरें हैं कि कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत ले आओ, कुछ 2-3 साल के लिए हुकूमत ले आओ। और खुदा के बंदो ये सोचो कि मुल्क कैसे चलेगा। बाहर दुनिया में पाकिस्तानी लुटेरों का बेतबार ख़त्म हो गया। कई साल तक बेवकूफ़ बनाए रखा कौम को पीपल पार्टी और नून लीग की लड़ाई ने। हमारे जैसे नज़रिया पाकिस्तान के हामी समझते थे ये नून PP से अच्छी है, लेकिन जब नून के करतूत देख देख के तंग आ गया तो फिर सोचा ये PP अच्छी। यानी आपस में ऐसी लड़ाई, और सिर्फ दिखावे की। अंदर से एक ही थे, अंदर से बारियां थीं, ये बारी आपकी, ये बारी हमारी, और लूट मार का बाजार का। लेकिन जब देखा कि अब किसी की भी दाल नहीं गल रही, सारे इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए जी, हम मुल्क बचाने के लिए आए। जिस दिन तुम आए थे उस दिन डॉलर 179 रुपये का था, या 78 रुपये का था, और अब 250 का भी नहीं मिल रहा। उस वक्त पेट्रोल जो था आज और उस दिन का ज़मीन आसमान का फ़र्क। खाने की अशिया, आटा, दाल, चीनी, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो अवाम की दस्तरस में रह गई हो। जब तुम आए थे मुल्क तो चल रहा था, लेकिन तुमने आके जो हाल किया है अवाम के सामने, कभी ना कभी कोई तो तुम में से बैठ के सच बोलेगा ना कि हमने बेड़ा गर्क किया। ऐसा ऐसा शुरू हो गए हैं, आपस में भी शुरू हो गए हैं,
और ख़बर ये है, बल्कि इसे तो मैं तो खुशखबरी समझता हूँ, ख़बर यह है कि बहुत जल्द इनसे जान छूटने वाली है। अल्लाह इस ख़बर को जल्द अच्छा कर दे, इस मुल्क को नेक, दयानतदार, बाकिरदार, गैरतमंद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही अता फरमा दे।